सियासत की दुनिया से आज की बेहद अहम खबर। गुजरात में पाटीदार तहरीक को लीड करने वाले और बीजेपी के कट्टर मुखालिफ रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हार्दिक पटेल अपने 15,000 कारकुनों के साथ आज दोपहर बीजेपी में शामिल होंगे। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने का पोस्टर भी जारी कर दिया है। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। हमारे साथ गांधीनगर से मौजूद है हमारी साथी गीता मेहता। गीता, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरह से हमने लगातार देखा है कि हार्दिक पटेल आज अपने कई हजार हामियों के समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए खास तौर पर? जी, आज कांग्रेस के जो दो केंद्रीय कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं। एक श्वेता ब्रह्मभट्ट जो एक समय पे मणिनगर विधानसभा से पीएम नरेंद्र मोदी के सामने लड़ी थी, वो आज जुड़ रही हैं 11 बजे, और 12 बजे हार्दिक पटेल जुड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल के साथ माना जा रहा है कि कोई ज्यादातर समर्थक नहीं होंगे। उसने दावा किया है, सबको बुलाया है, 15,000 कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके जुड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। पर पाटीदार में जिस तरह से रोष देखा गया है हार्दिक पटेल के प्रति, वो देख के माना जा रहा है कि शायद जितनी संख्या का उन्होंने दावा किया है, समर्थकों का दावा किया है कि इतने समर्थकों के साथ वो भाजपा में जुड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। नो डाउट उनके समर्थक होंगे, परंतु इतनी संख्या में नहीं होंगे। तैयारियों में कुछ खास नहीं है। जो रूटीन में कमलम जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वहाँ हर जो कोई बड़ा दिग्गज जब भी जुड़ता है और जिस प्रकार की तैयारियां होती है वही है। सीएम उसका स्वागत करने के लिए जब वो भाजपा में जुड़ रहा है हार्दिक, तो हाजिर नहीं रहने वाले, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल भाजपा में जब ये हार्दिक जुड़ रहा है तो उसके स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। स्थानिक और नेता उपस्थित रहेंगे, परंतु सीएम या कोई अन्य दिग्गज नेता भाजपा के हाजिर नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया है, जो शिस्तबद्ध इस तरह की पार्टी है भाजपा, तो हार्दिक को कितना महत्व दिया जाएगा और हार्दिक को अभी कितना महत्व दे रहे हैं, वो उसी से तय हो गया है कि हार्दिक के स्वागत के लिए कौन खड़ा रह रहा है। तो जब कोई बड़ा दिग्गज आता है तो सीएम खुद बिल्कुल हाजिर रहते हैं स्वागत के लिए, परंतु इस बार सिर्फ प्रदेश प्रमुख हाजिर रह रहे हैं। तो एक इंडिकेशन है कि हार्दिक को इस तरह से पार्टी में रखा जाएगा, दिया जाएगा, और कितनी अनुशासित है ये भाजपा पार्टी और हार्दिक को आगे कैसे रहना है वो एक जी गीता आपसे यहाँ पर एक जिस तरह से आप बता रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ हमारे तमाम नाज़रीन के सामने रखा है कि जब उनको एंट्री दी जा रही है उसी वक्त से ये क्लियर किया जा रहा है कि क्या कुछ आगे इसके सियासी मायने निकाले जाए। थोड़ा सा पीछे हम आपसे जानना चाहेंगे, पीछे जाकर, कि जब हमने देखा था हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे या जब उन्होंने ये पूरी तहरीक, ये पूरा आंदोलन चलाया था, तो काफी आक्रामक रहा करते थे और शायद बीजेपी उन तमाम बातों को, बयानात को अभी भूली नहीं है। जो तमाम कारकुन जो ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अंदर की बात सोर्सेस के थ्रू अगर भाजपा पार्टी के अंदर की बात सुने जाने तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि कई समय से ये चल रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही पार्टी को जो जिता सकते हैं, जो सफलता दिला सकते हैं कुछ सीट पे, जैसे हार्दिक को लाया गया है कि पाटीदार में कुछ प्रभाव हो सके और एक इमेज जा सके कि एक दिन जो पार्टी के विरुद्ध में खड़ा था वो आज पार्टी के साथ है। तो पार्टी उस वजह से जो अपने काम के आदमी है उसको ले रही है, पर जो बेसिक कार्यकर्ता है जो सालों से जो नींव में खड़े हैं भाजपा की, उनको ये लग रहा है कि ऐसे जो पैराशूट से जो अचानक से जो लैंडिंग कर रहे हैं जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार, फिर हार्दिक हो या चाहे कोई और हो, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्थानिक कार्यकर्ता है उनको अन्याय हो रहा है। तो अंदर की बात माने तो उनमें कहीं ना कहीं रोष देखा गया है, परंतु मैंने पहले ही बताया कि ये
अनुशासित पार्टी है, शिस्तबद्ध पार्टी, तो कोई आगे खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई खुल के सामने ना तो आ रहा है। बिल्कुल गीता, और क्या कुछ आज जिस वक्त वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे उस वक्त क्या कुछ मंजरनामा रहेगा, वो पहला बयान क्या देंगे, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। गीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।